आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों की बहुत ही खास मिठाई। इसे आप झटपट से घर पे बना के तैयार करेंगे और ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कि मैं क्या बताऊं। अगर आपने इस मिठाई को इस सर्दी खाया तो आप काफ़ी सारी परेशानी से बच सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये सॉफ्ट सी और बढ़िया सी मिठाई बनाना, जिसे हमने 2 से 3 चीज़ों से बना के तैयार की है। सबसे पहले मैंने मुरमुरा लिया है। यहाँ पे मैंने 2 कप मुरमुरे का इस्तेमाल किया है, जिसे लाई भी कहते हैं, और ये बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाती है। यहाँ पे 2 कप ही डालनी है हमें और इसे गरम करना है। इसे इतना गरम करना है जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। एकदम क्रिस्पी सा हो जाएगा। ये 2 से 3 मिनट में ही क्रिस्पी हो जाता है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है मुरमुरा को क्रिस्पी होने में। तो देखें, इस तरह से ज़रूर आप रोस्ट कर लीजिएगा, उससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। जैसे आपने लाई के लड्डू तो खाए ही होंगे, जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है, एकदम क्रंची क्रंची से, वैसे ही इस मिठाई में बढ़िया सा टेस्ट आने वाला है इस मुरमुरा के कारण। सस्ते में बहुत ही अच्छी मिठाई बनाएंगे जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मुरमुरा को गरम कर लिया है। अब हम मुरमुरा को 2-3 मुरमुरा को उठा के चेक कर लेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा मुरमुरा जो है एकदम क्रिस्पी करारा सा हो गया है। तो देखिए, इस तरह से कुछ दाने उठाइए, हाथों से मसलिए, तो ये इस तरह से चटक रहा है। तो बस इसे ठंडा करने के लिए एक बर्तन में निकाल देते हैं और इसी कढ़ाई में अब हम डाल देते हैं जो मूंगफली हमने भूंज के रखी है। मतलब कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल करेंगे, भुनी हुई मूंगफली का नहीं। और मुरमुरा को प्लेट में निकाल लेंगे। 1 कप कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल किए है मैंने। आप चाहो तो मार्केट में जो भुनी हुई मूंगफली आती है ना, वो भी आप ले सकते हो। और अब हमें मूंगफली को भी अच्छे से भूंज लेना है, जैसे खाने में एकदम मूंगफली क्रिस्पी सी होती है ना, ठीक उस तरह से। तो देखिए, बीच में आपको इस तरह से छिलका उतार कर चेक करना है। इसका अगर छिलका आसानी से निकल रहा है तो हमारी मूंगफली जो है बहुत ही अच्छे से भूंज के तैयार हो गई है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसे निकालने के बाद यहाँ पे इसी कढ़ाई में हमें यहाँ पे तिल लेना है। तिल सर्दियों में बहुत ही फ़ायदा करता है। अगर ये आप खाते हो तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। लोगों को कई परेशानी से ये राहत दिलाता है, जैसे जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द और कमर वगैरह दर्द जो होती है ना, वो सारी चीज़ों से ये राहत दिलाता है। तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए सर्दियों में। तो यहाँ पे मैंने वाइट वाला तिल लिया है। मार्केट में 2 तरह के तिल आते हैं, तो जो भी आपको तिल मिल जाए आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यही वाला तिल लेना है। इसे 3 से 4 मिनट में ये गर्म हो जाता है, तो इसे भी निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए, मूंगफली को आप चाहो तो छिलका लाल वाला हटा के इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप लाल वाला छिलका नहीं हटाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आप इस्तेमाल कर लोगे। मैं तो इसे ऐसे ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ये ऐसे ही बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और बस इस तरह से क्या करना रहता है, मूंगफली को ठंडा करना रहता है, फिर मिक्सी के जार में डालना रहता है, फिर इसे दरदरा सा पीस के तैयार करना रहता है। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने दरदरा सा इसे पीस के तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें जो दाने रह गए होंगे ना, तो उनको निकाल लेंगे। जो बड़े दाने नहीं रह जाते हैं सेंगे सेंगे, तो उन्हें इसे दोबारा से हम मिक्सी में डाल लेंगे। और जब हम मुरमुरा को पीसेंगे तो ये भी हमारी आसानी से पीस के तैयार हो जाएंगे। तो मूंगफली और मुरमुरे को हमें साथ में पीस लेना है। तो बस इस तरह से मैंने मिक्सी के जार में इस मुरमुरे को डाल दिया है। तो इसे अच्छे से पीस के तैयार करेंगे। और देखिए, कुछ इस तरह से ये पाउडर सा बन जाएगा। कुछ इस तरह से मैं पास से दिखा रही हूँ। इसी तरह से बाकी का बचा हुआ मुरमुरा भी पीस के तैयार कर लेंगे। और ये मिठाई आप 15 से 20 दिन तक आराम से खाइए। और 1 से 2 चीज़ हम इसमें ऐसी मिलाएंगे जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो बस इस तरह से पहले आपको इन्हें तैयार कर लेना है। साथ में आपको लेना है गुड़। गुड़ बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए सर्दियों में, क्योंकि ये फ़ायदा भी करता है। और बस इस तरह से हमें क्या करना है, गुड़ को कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ लिया है, कुछ इस तरह से है। इसे मैंने कट करके एक प्लेट में निकाल लिया है।
अब क्या करेंगे, जिस थाली में हमें इसे सेट करना है बर्फ़ी को, उसमें हम थोड़ा सा घी डाल के इसे इस तरह से अच्छे से चिकना करेंगे। बढ़िया से चिकना कर दीजिएगा ना आप, तो जो मिठाई है ना बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, आसानी से आप इसे निकाल पाओगे। अब इस कढ़ाई को हमने दोबारा से गैस पे रखा है, आंच को धीमा रखा है, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी इसलिए ऐड कर देंगे ताकि हमारा गुड़ अच्छे से पिघल जाए, और गुड़ में जो कचरा वगैरह रहता है ना तो वो भी हम छान लेंगे, इसलिए मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। तो आपको मैं बताऊं, गुड़ को अच्छे से पिघला लेना है, और जब ये पिघल जाएगा ना तो मैं इसे आपको दिखाऊंगी कि पता चलने लगेगा कि इसे आप कैसे छान सकते हो। गुड़ को पिघलाना बहुत ज़रूरी है और फिर इसको छानना भी ज़रूरी है। देखें इस तरह से जब गुड़ पिघल जाए, देखें अब थोड़ा थोड़ा इसमें रह गया है, ज़्यादा नहीं रह गया है। जैसे ही ये पिघलेगा वैसे ही हम इसे छान लेंगे, इससे इसका कचरा आसानी से निकल आएगा और हमारी मिठाई में कोई भी किसकिसापन नहीं रहेगा। क्योंकि मार्केट का बना हुआ गुड़ में अक्सर थोड़ा सा किसकिसाहट सी रहती है, जो कि हर मिठाई का टेस्ट खराब कर देती है। देखिए मैंने गुड़ को अब छान लिया है एक बर्तन में, देखें कितना काला काला सा ये कचरा निकला है। तो आपको भी इसे पिघलाने के बाद छान लेना है और फिर इसी कढ़ाई में दोबारा से इसे डाल देना है। अब इस बर्तन में थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, जो गुड़ लगा है वो आसानी से निकल आएगा। तो ऐसा कर लीजिएगा आप भी, जैसा मैं कर रही हूँ वीडियो में, और आपकी मिठाई भी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। अब इस गुड़ को हमें 3 मिनट के लिए पकाना है। आप चाहो तो घड़ी देख के भी पका सकते हो या फिर ऐसे अंदाज से। अब इसमें इलायची इस तरह से मैंने खोल के डाली है, आप चाहो तो इलायची का पाउडर डाल सकते हो। साथ में मैंने यहाँ पे देखें दालचीनी का पाउडर लिया है, ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन मिठाई वगैरह में अगर हम डालते हैं तो इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और ये फ़ायदा भी करता है। अब यहाँ पे देखिए गुड़ अच्छे से पक के तैयार हो गया है, और जो दालचीनी का पाउडर था इसे मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है, आधी छोटी चम्मच। अब देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, लाई डाल दी और मूंगफली डाल दी, वो पार्ट मेरा आ नहीं पाया है। और फिर इसके बाद मैंने तिल डाली है, तो ये पार्ट मेरा एक मिक्स हो गया है। जैसे ही आपकी चाशनी को पकते हुए 3 मिनट हों, इसके बाद आपको यहाँ पे लाई डालना है, फिर मूंगफली डालना है और फिर मेरे जैसा तिल डाल देना है। और बस इस तरह से इसे चलाते हुए अच्छे से कंबाइन होने तक पकाना है। तो देखें अब मैं तिल डाल दे रही हूँ। लाई और मूंगफली डालने के बाद एक एक करके हमें सारी चीज़ें डालते जाना है। और मैंने ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल इसमें नहीं किया था, इसलिए ये डो के फॉर्म में नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह से बिखरा सा है। क्योंकि गुड़ बहुत ज़्यादा डाल लो ना तो मिठाइयाँ फिर बहुत ज़्यादा मीठी लगती हैं, फिर बच्चे खाने नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने बहुत ही हिसाब से गुड़ इसमें ऐड किया है। गुड़ अपने हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे आपके यहाँ मीठा खाते हैं तो 1 डेली गुड़ आप और बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो। अब हम इसे सेट कर देंगे थाली में डालकर। आप चाहो तो इसके छोटे छोटे लड्डू भी बना सकते हो। अगर आपके यहाँ लड्डू खाना पसंद करते हो तो इससे आप छोटे छोटे लड्डू बना के रख लीजिए और रोज़ दूध के साथ इसे खा सकते हो। या फिर खाना खाने के बाद आपको लगता है कि कोई मीठा खाना चाहिए, तब इसे खा सकते हो। तो बस इस तरह से हमने इसे बना के तैयार कर लिया है। इसे चिकना करने के लिए हाथों पर हल्का सा पानी लगाना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, हल्का सा लगाना है, इस तरह से दबा देना है। जैसे लड्डू वगैरह बनाने में हाथों पे पानी लगा लेते हैं ना, चिपकते नहीं हैं, ठीक इसी तरह से। और इसी तरह से देखें छोड़ दिया था तो ये अच्छे से सेट हो गई। जैसे ही हल्की सी सेट हुई तो मैंने इसमें कट के निशान लगा दिए ताकि ये अच्छे से कट जाए, कोई परेशानी ना हो। और मैंने इसे चौकोर पीस में कट किया है। हमारी बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही बढ़िया सी ये मिठाई बनके तैयार हो गई है। और इस सर्दी आप इस मिठाई का मज़ा ले सकते हैं। देखें कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा। सर्दी की बहुत ही ख़ास मिठाई है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखिए कितनी बढ़िया ये सेट हुई है। मैं इसे निकालती जा रही हूँ। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में बताएं।